बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ तहमीना वकील और आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 15th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अबाउट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड द वन टू वॉल फोर्सेस। स्टार्ट में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है। इसमें हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें कि आयनिक बॉन्ड को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, देन द कोवेलेंट बॉन्ड और फिर डिफरेंट थेरी विच अकाउंट फॉर द कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये थर्ड कैटेगरी है और फोर्थ कैटेगरी है। उसके बाद एक मज़ीद रह जाएगा विच इज़ मेटालिक बॉन्ड। अब जब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड या इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं या कोवेलेंट भी, क्योंकि इसकी जो नेचर है आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट इज़ जस्ट लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो अ बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि एक जो बॉन्ड होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स दे आर शेयर्ड बाय टू एटम, बट इन दिस केस the shared electron pair is donated by only one of the two bonded atom is called coordinate covalent. So कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट करता है। वो उसके बाद जब वो डोनेशन और एक्सेप्टेंस हो जाती है देन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ शेयर्ड बिटवीन दीज टू एटम्स। अब वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है उसे डोनर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। डोनर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है दीज आर लिविस बेसिस। आपने लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अ सब्सटेंस विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ कॉल्ड अ लिविस बेस, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट इट इज़ लिविस एसिड। तो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है इट इज़ एक्चुअली एन एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू अ लिविस। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं अमोनियम आयन फॉर्मेशन की, अमोनियम आयन इज़ अ बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड प्रोटॉन। एज़ यू नो कि आपके पास जो अमोनिया है इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो लोन पेयर है। अब प्रोटॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर अमोनिया का डोनेट होता है टूवर्ड्स द प्रोटॉन। प्रोटॉन यहाँ पे लिविस एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है और अमोनिया यहाँ पे लिविस बेस के तौर पे एक्ट कर रही है। अब इधर क्या है, 4 बॉन्ड बन गए हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। चूँकि यहाँ पे स्टार्ट में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब उसने एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया और प्रोटॉन ऐड हो गया तब इस पे यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे ये जो आपके पास एरो के साथ बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है, लेकिन एक दफ़ा बॉन्ड बन जाए देन यू कैन नेवर डिफ्रेंशिएट कि कौन सा आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन सा जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज़ द केस इन विच अमोनिया रिएक्ट्स विद बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। जैसे आप देख सकते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस तरह से है कि इसमें 3 बॉन्ड हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करेगा टूवर्ड्स बोरोन एटम और ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। हेयर इन दिस केस ammonia it is acting as a Lewis base because it donates electron. Boron trifluoride is acting as a Lewis acid because it accepts electrons। और ये जो आपके पास स्पीशी प्रोड्यूस्ड हुई है ये कहलाएगी अ कॉम्प्लेक्स। अब इस केस में चूँकि अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड दोनों के पास कोई भी चार्ज नहीं था तो ये आपके पास न्यूट्रल स्पीशी प्रोड्यूस्ड हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो कोऑर्डिनेट
कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक्चुअली यूज़ होता है इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं और उसके ऊपर आके लिगेंड्स अटैच करते हैं। अब लिगेंड्स क्या हैं, लिगेंड्स वो स्पीशीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं और वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज में आपके पास आज न्यूट्रल में आ जाते हैं, न्यूट्रल का बता देती हूँ, जैसे वाटर है या अमोनिया है। और अगर नेगेटिव चार्ज देखें तो आपके पास क्लोराइड आयन है, साइनाइड आयन है, एक्सेट्रा। क्लोराइड है, साइनाइड है, ब्रोमाइड है, इस पे के नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये इनके ऊपर चूँकि नेगेटिव है तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और अगर न्यूट्रल है तो उनके पास कोई ना कोई लोन पेयर होगा। अब यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स है बिटवीन कॉपर एंड अमोनिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो अमोनिया है उसके ऊपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद हैं जो कि डोनेट होंगे टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कॉपर +2 फॉर्म में ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है। जब इस केस में उस एक्वस सोल्यूशन के अंदर भी ऐड अमोनिया तो उस केस में क्या होता है, डीप ब्लू कलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है। और डीप ब्लू कलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस्ड हो रही है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, ये 4 अमोनिया बॉन्ड बना रहे हैं विथ कॉपर। हर अमोनिया के ऊपर एक एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन जो है उसके थ्रू बॉन्डिंग होगी कॉपर की, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा एंड 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से अगर हम देखते हैं सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसमें अमोनिया ऐड किया जाता है। सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, ये 2 अमोनिया को एक्यूमुलेट करवाता है अपने अंदर। यहाँ पे भी अमोनिया के पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस्ड होगा एंड दिस चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज इज़ बैलेंस्ड विद क्लोरीन। यहाँ पे आपके पास क्लोरीन का मतलब उसके बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव, तो ये ओवरऑल बैलेंस कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। इसी तरह से जो ऊपर आपने देखा था कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, अगर हम उसमें देखें +2 है तो बाहर आप सल्फेट लगा दें तो सल्फेट पे चूँकि -2 होता है और उस पर +2 है तो +2 -2 दे विल कैंसिल ईच अदर एंड द कॉम्प्लेक्स विल बी बैलेंस्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द शेयरिंग ऑफ which is produced by the donation of share electron pair by one atom। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं एंड इट इज़ अ लेविस बेस। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है इट इज़ अ लेविस एसिड एंड इट इज़ एक्सेप्टर एटम। एक दफ़ा अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तो फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके अलावा ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक्चुअली मौजूद होता है और इससे एक न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेवलप होती है विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। इसमें ट्रांजिशन मेटल विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल वो डिफरेंट लिगेंड्स के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विच आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये आपके पास था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड जो आपके पास है वो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, उसको सेपरेट लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है विच इज़ द लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस या वंडर वॉल फोर्सेस। ये एक्चुअली आपके पास अ टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं जो प्रेजेंट होती हैं बिटवीन दीज 2 मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट हम उनको डिस्कस करते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस या वंडरवॉल बॉन्ड्स क्या हैं, दीज आर वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। यह क्या है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं।
इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि बिटवीन टू एटम बॉन्डेड होती हैं, दैट आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी, उसके सराउंडिंग में एक और मॉलिक्यूल है ए एंड बी। अब इस ए की बॉन्डिंग इस बी के साथ, अब ये दो एटम के दरमियान बॉन्डिंग है लेकिन इन दोनों के दरमियान बॉन्ड नहीं है, तो ये न्यू टाइप की फोर्सेस इनके दरमियान डेवलप हुई है। दिस फोर्स इज इंटरमोलेकुलर। इंटरमोलेकुलर मीन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो जो आपके पास ये वैन डर वाल फोर्सेस हैं, दीज आर द weak intermolecular forces between two atoms that are not bonded to each other. These are the attraction between portion of different molecules. डिफरेंट मतलब पूरा ये नहीं कि मॉलिक्यूल के मतलब दो ही पोर्शन है, तो दो किसी भी दो पोर्शन के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो सकती हैं और इनको हम वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट दैट इज़ फ्रिट्ज लैंडन which described them theoretically in 1930. ये जो फोर्सेस हैं वैन डर वाल फोर्सेस, ये क्या बताती हैं? दे अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। ये अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि नॉन पोलर हैं। जैसे आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस जिसे कहते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिस्टलाइज आउट करें तो ड्राई आइस बनाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरह से आयोडीन क्रिस्टल्स, आयोडीन क्या है? आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड है, दोनों के दोनों एटम्स कौन से हैं? आयोडीन। तो ये तो श्योर सी बात है कि ये नॉन पोलर है, लेकिन ये सॉलिडिफाई हो सकता है। तो वो फोर्सेस जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज आउट कराएं वो वैन डर वाल फोर्सेस कहलाती हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं फोर्सेस? इट अराइज फ्रॉम मोमेंटरी एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है तो ड्यूरिंग मूवमेंट उसमें थोड़ी देर के लिए क्या होता है? अब देखिए आपके पास, मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। एक आपके पास मॉलिक्यूल है जिसके सेंटर में पॉजिटिव है और सराउंडिंग में नेगेटिव है। ये क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ मोमेंट, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी देर के लिए इस तरह से हो जाती है कि एक साइड पे पॉजिटिव आ जाता है और एक साइड पे नेगेटिव आ जाता है। तो ये आपके पास क्या है? मोमेंटरी एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन। अब उससे क्या होता है कि इसमें डायपोल क्रिएट हो गया। कैसे डायपोल क्रिएट हुआ है? इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया मॉलिक्यूल के और इस तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है इट इज़ डायपोल। अब इससे क्या होगा कि अगर इसकी सराउंडिंग में कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो कि सिमेट्रिकल होगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से पॉजिटिव और सराउंडिंग बेस के नेगेटिव है। अब ड्यू टू दिस मोमेंटरी क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी, ये इसमें क्या करेगा? डायपोल मोमेंट इंड्यूस करवाएगा। इसकी वजह से जो फोर्सेस बनेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? डायपोल इंड्यूस डायपोल। मतलब ये आपके पास डायपोल क्रिएट हुआ और इसने साथ वाले में पोलैरिटी इंड्यूस करवाई, तो ये कहलाएंगी डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शंस। अब अगर हम फैक्टर्स देखें तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जो अकाउंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस, वो है पोलराइजेबिलिटी। ये देखिए कि वर्ड यहाँ पे लिखा है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी इज द एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स, एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी। ये जितनी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसमें वैन डर वाल फोर्सेस उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये जो पोलराइजेबिलिटी है ये डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है।
नंबर 1 ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मैस पे। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल आर हैलोजेंस। इनमें डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीजेस। अब मॉलिक्यूलर मैस क्योंकि हैं तो ये तमाम के तमाम नॉन पोलर, अब मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करने से इस पर फ़र्क क्या पड़ा है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन जाके लिक्विफाई हो जाता है, और जो आयोडीन है इट अल्टीमेटली सॉलिडिफाइड। कि आयोडीन तक जाते जाते चूँकि मॉलिक्यूलर मैस बढ़ गया है तो पोलराइजेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उसको सॉलिडिफाई कर देती है। एक और फैक्टर इसी तरह जिससे पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट करती है वो है द नंबर ऑफ एटम इन अ चेन। अब चूँकि स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं तो इसलिए उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी एज़ कंपेयर टू ब्रांच्ड वन। इस पॉइंट को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं 5 कार्बन के, एक है स्ट्रेट चेन, ये दो नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं, और एक है आपके पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। दोनों में 5 कार्बन्स हैं, बट स्ट्रेट चेन में चूँकि नंबर ऑफ एटम इन अ चेन ज़्यादा हैं तो इस केस में क्या होगा, 5 पॉइंट्स पे लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस क्रिएट होंगी, और आपके पास 5 पॉइंट्स ऐसे बनेंगे कि जहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं इन अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर तो यहाँ पे आपके पास 4, now we have 4 sides where the London dispersive forces or van der Waals forces can create. So 5 पॉइंट्स पे अगर फोर्स क्रिएट हो और 4 पॉइंट्स पे क्रिएट हो तो ऑब्वियसली जो 5 पॉइंट्स पे फोर्सेस क्रिएट होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी एज़ कम्पेयर टू 4 1। तो इस तरह से आपके पास जो नंबर ऑफ़ एटम है इन ए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वो भी इफ़ेक्ट करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड को। इसके बाद एक और टाइप ऑफ इंटरमोलेक्युलर बॉन्ड है हमारे पास, दैट इज़ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। प्रीवियस वन में तो हमारे पास डायपोल क्रिएट हो रहा था ड्यू टू द मोमेंटरी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है दे आर कॉल्ड एज परमानेंट डायपोल्स। तो पोलर और परमानेंट डायपोल जिसमें होते हैं दे आर कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस क्रिएट हुई थी, van der Waals फोर्सेस, और पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस क्रिएट होंगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। अब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जैसे अगर हम यहाँ पे HCl में देखें या ब्रोमीन फ्लोराइड में देखें, देन द मोर नेगेटिव पार्ट इज़ पार्शियल नेगेटिव एंड द मोर पॉजिटिव पार्ट या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज़ पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर HCl में देखें तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट इज़ पार्शियल नेगेटिव होता है इस पे चार्ज, इस पे ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव इस पार्शियल नेगेटिव पे इंटरेक्ट करेगा एंड द इंटरमोलेक्युलर बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इट इज़ रिप्रेजेंट बाय अ डॉटेड लाइन। इसी तरह से यहाँ ब्रोमीन फ्लोराइड में ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जबकि ये परमानेंट डायपोल्स के दरमियान है फिर भी ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती। ये जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या इनको फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी है वो आपके पास अराउंड अबाउट 4 किलो जूल पर मोल ऑफ बॉन्ड है, विच इज़ फार लेस एज़ कम्पेयर टू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड जो कि एक प्योर बॉन्ड होता है बिटवीन 2 एटम्स। जबकि आयनिक और कोवेलेंट के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास है तकरीबन 400 किलो जूल पर मोल ऑफ बॉन्ड्स। तो ये जो आपके पास लास्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग थी दैट इज़ इंटरमोलेक्युलर बॉन्डिंग, जिसमें हमने van der Waals फोर्सेस देखी या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन,
तो ये बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होती हैं और फिज़िकल स्टेट ऑफ द किसी भी सब्सटेंस को डिटरमिन करती हैं. सो बट दीज फोर्सेज आर वीक एज कम्पेयर टू प्योर बॉन्डिंग हमारे पास 3 ही हैं. एक आयनिक है, एक कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में होती है. अब जो मेटल्स हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी बॉन्डिंग इन तमाम तरह की बॉन्डिंग से टोटली डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट थियरीज उसमें अकाउंट करती हैं उसके फॉर्मेशन के लिए. दैट्स ऑल. सो ये आपके पास 4 कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड कंप्लीट हो गई हैं. होप्स हो कि आपको ये क्लियर होंगे. इस लेक्चर को अच्छी तरह से नोट डाउन करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.